में जर जाएंगी, वो तेरे जाने से मर जाएंगी, हो तेरे जाने से मर जाएंगी। प्यारे, प्रेम बिरहा में ये गोपियां जर जाएंगी। और तुझे पता है ना कि तेरे जाने से ये गोपियां मर जाएंगी, फिर भी तुम हमें छोड़कर जा रहे हो प्रभु, कैसे जिएंगी? गोपियां बोली, प्रभु कैसे दीदार कर पाएंगी, हो तेरे जाने से मर जाएंगी। गोपियों ने कहा, भगवान कन्हैया जो तुम चले गए ना तो हम जी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्यारे, ना तो पीने का शौक था और ना पिलाने का शौक था, ना पीने का शौक था और ना पिलाने का शौक था। अरे हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। पर हमारी नजर भी तो उनसे मिली जिन्हें उन नजरों से पिलाने का शौक था। प्रभु निभाना नहीं था तो पहले ही कहते, बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के। अरे जब नहीं निभाना था तो क्यों प्यार किया, और आज प्यार कर लिया, सब कुछ हर लिया तो हमें छोड़कर जाते हो। गोपियों ने कहा कि प्यारे, तुम्हें जाना है ना, ठीक है जाओ। गोपियां बोली, जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम, और जान दे देंगी जो तुमने अब लिया जाने का नाम, अब लिया जाने का नाम। प्रभु अगर तुम जा रहे हो तो एक वादा तो करते जाओ, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, तो जीवन भर साथ देने का वादा करो, और आ रहे हो तो जाने की जिद ना करो, और जा रहे हो तो आने का वादा करो। अगर जा रहे हो तो कम से कम आने का वादा तो कर दो। कन्हैया एक बार वादा कर। भगवान ने कहा, गोपियों कर्तव्य के खातिर जा रहा हूं। गोपियां बोली, आज हमसे यूं नजर फेर कर, जाते जाते न हमको रुलाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। तुम्हें जाना है तो हमारे प्राण भी ले लो, क्योंकि बिन तुम्हारे इन प्राणों का ये गोपियां क्या करेंगी। प्राण भी ले लो ठाकुर जी, ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिना आपके तो हम जिंदा मुर्दे के समान हैं। जिंदगी जीकर क्या करेंगी। गोपियों ने कहा, जाते जाते दिलों में हमारे अपनी सूरत तो बसाते जाओ, साथ प्राणों को लेते जाओ। जब आप जा रहे हो तो कम से कम जाते जाते
अपनी ये सुंदर सांवरी सूरत इस दिल में बसाते तो जाओ। कन्हैया से गोपियों ने कहा, प्यारे इंतजार करेंगी तुम्हारा, भूल जाना न प्यार हमारा, भूल जाना न प्यार हमारा। इंतजार करेंगी हमारे प्यार को, भूल मत जाना। गोपियों ने कहा कि प्रभु जाने के बाद आना जरूर, वरना कैसे जिएंगे। ऐसे लग रहा है मानो शरीर से आत्मा निकल कर के जा रही है, और बिना आत्मा ये शरीर कब तक जिंदा रहे। कहने लगी गोपियां कि हे प्रभु, आप ही से प्यार किया है इन गोपियों ने, कभी किसी और को नहीं देखा। गोपियों ने कहा, प्यारे खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, और तेरे बाद इन गोपियों ने फिर किसी की ओर नहीं देखा, ये सोचकर कि इंतजार करेंगी तेरा। इन गोपियों ने तमाम उम्र घड़ी की ओर नहीं देखा, सिर्फ तुझसे प्यार किया, और आज हमें छोड़कर के जा रहे हैं। याद रखना, शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, और तस्वीर से क्या दिल मिले जब तक मुलाकात ना। जल्दी लौट आना मेरे प्रभु, क्योंकि बिना आपके गोपियां जी नहीं पाएंगी। आपकी याद में कुछ वक्त कटेगा, वो भी बिरह में कटेगा। लगता है देखने में खस्ता हाल है, लगता है देखने में खस्ता हाल है हम, और जो कभी जहन में न आए वो ख्याल है हम। लगता है देखने में खस्ता हाल है हम, और जो कभी जहन में न आए वो ख्याल है हम। और गरीब मत समझना हमें ए दुनिया वालों, क्योंकि उसके इश्क की दौलत से माला माल है। अरे कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला हमें अपना बना के। अगर प्रेम करना है तो दुनिया से मत करो, क्योंकि दुनिया प्रेम के बदले प्रेम नहीं देती, और इनाम तो बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। इनाम तो बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। और देने को तो दे सकते हैं हम गाली, लेकिन हमारी तहजीब इसकी इजाजत नहीं देती। गोपियां बहुत प्रेम करती है प्रभु से। आपको भी प्रेम करना हो तो परमात्मा से करो, क्योंकि संसार का प्यार एक झूठा है, दिखावा है।
कुछ नहीं है इसमें, झूठ है सबसे बड़ा। अगर प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, बांके बिहारी से करो प्यार इतना, बांके बिहारी से करो प्यार इतना कि फिर किसी और से करने की गुंजाइश ना रहे। बांके बिहारी से करो प्यार इतना कि फिर किसी और से करने की गुंजाइश ना रहे। और वो मुस्कुराए तुम्हें देखकर तो जिंदगी में कोई ख्वाहिश ना रहे। इसलिए प्रेम करना है तो उस परमात्मा से करो। कहने लगी गोपिया, अभी मैंने तुम्हें को निहारा नहीं है, अभी मैंने तुम्हें को निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के, बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कहे तो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कहे तो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। If you have some reason for loving someone, then you are not loving. That is not actual love. But if you have no reason for loving someone, that is true love. प्रेम करना है तो बिना हेतु का करो, बिना स्वार्थ का करो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। क्यों? क्योंकि that is not love, then you are just using your mind and without reason then you are using your heart. प्रेम करना है तो दिमाग से नहीं दिल से करो, क्योंकि ये दिल किस लिए दिया है भगवान ने? प्रेम करने के लिए दिया। तो प्रेम करना है तो दिल से करो। गोपियों ने कहा, प्यारे सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे। और साख से टूट जाए, साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। गोपियों ने कहा, प्यारे अरे दिल दिया है, कोई मजाक नहीं करी। गोपियां बोली कि प्यार दिल से किया है, दिमाग से नहीं किया जो भूल जाए। ये शरीर में प्राण जब तक बाकी है, प्यारे तेरा इंतजार तब तक बाकी। और गोपियां कहने लगी, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल पर अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल पर अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए शाम मुरली बजा के, चले क्यों गए शाम मुरली बजा के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के।
मजाल किसकी जो बेवफा कहे हमें, मजाल किसकी जो बेवफा कहे हमें। ये नाम तुमने दिया, ये नाम तुमने दिया है तो कोई बात नहीं। साहिल से सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं, तुम देख रहे हो। अरे सफीना डूब रहा है लेकिन तुम देख रहे हो, जब भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि प्यारे दिल को तड़पाते हो, दस्तूर ये कैसा है। और बीमारे मोहब्बत का कहना कुछ ऐसा है, और कौन कहता है कि तुम चांद जैसे हो। अरे गोपियों के दिल से पूछो, यह दिल तो कहता है कि चांद भी तुम जैसा। तुम चांद जैसे नहीं, चांद तुम जैसा है। कहने लगी गोपियां, अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा, अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा। तुम्हारे लिए ही तड़पना रहेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पना रहेगा। निभाना नहीं था तो पहले ही कह दे, निभाना नहीं था तो पहले ही कह दे। बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के, बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। गोपियों ने कहा, प्यारे ओढ़ कर खपन सो रहा था मजार में, ओढ़ कर खपन सो रहा था मजार में। और ना जाने किसने उसको मेरा पता बता दिया, न जाने किसने उसको मेरा पता बता दिया। वो बिजली बनकर ऐसे गिरा कि सारा का सारा कफन ही जला। गोपियों ने कहा कि तेरी याद में ए बेवफा मेरी जिंदगी का ये हाल है। कभी आंख अश्कों से कर बतर तो कभी गम से चेहरा मल्हार, कभी आंख अश्कों से कर बतर कभी गम से चेहरा मल्हार है। और तड़पा के मुझे क्यों छोड़ दिया, जा जाने वाले दुनिया तेरी आबाद रही। तो गोपियां बोली कि बैठकर गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठकर गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। और तुझसे मिलना तो अब मुमकिन नहीं, तुझसे मिलना तो अब मुमकिन नहीं। तेरी याद में खोया करेंगे और करके अंधेरा अपने घर में, तेरे घर में उजाला किया करें। तो गोपियां बोली, हंस हेरी सकी हमारे ही विष बीजन बे गयो री। हट ठोर कठोर स्नेह की ठोकरे, वो तो दे गयो री, वो तो दे गयो री, वो तो दे गयो री। नंद राम जोगो बिरहानल में हमें दे गयो री। चित मेरो चुरा करे चोरी हरी, वो तो ले गयो री, वो तो ले गयो वो तो ले गयो री, वो तो ले गयो री। गोपियां कहने लगी, बोले ठाकुर जी आपको जाना है तो हम रोकेंगे नहीं,
जाओ। प्रेम किया है और जबरदस्ती से रोका नहीं जाता किसी को। जाओ। गोपियों ने कहा बेशक न जुबान से बात करो कि नजरों की ना हो जाए, बेशक ना जुबान से बात करो कि नजरों की ना हो जाए, और ऐसे मेरी तरफ ना देखो कहीं मुमकिन मोहब्बत ना हो जाए। गोपियां कहने लगी ना नजाकत होती है, सिर्फ नजरों में शरारत होती है। ना नजाकत होती है, सिर्फ नजरों में शरारत होती है, और दिल से पता चल जाता है जिसके दिल में मोहब्बत होती है। आपके दिल में है तो पता चल जाएगा। तो कन्हैया जाने लगे, राधा रानी को बांसुरी दे दी। बोले जहां राधा नहीं वहां कृष्ण बांसुरी नहीं बजाएगा। और अक्रूर जी महाराज के साथ बैठकर कृष्ण बलराम मथुरा आ गए। अब अक्रूर जी ने सोचा कि एक काम करता हूं, मैं कृष्ण बलराम को अपने घर पहले ही ले चलता हूं, क्योंकि भरोसा नहीं है ना कंस का, क्या पता मार दे। तो भगवान ने सोचा कि अक्रूर जी का डर दूर कर दो। अक्रूर जी का डर दूर करने के लिए अक्रूर जी स्नान करे यमुना में, तो यमुना में कृष्ण बलराम की झांकी के दर्शन हुए। कृष्ण बलराम की झांकी जब देखी तो अक्रूर जी संतुष्ट हो गए कि इन्हें कोई नहीं मार सकता। अब जब ये मथुरा पहुंचे तो नेक नेक से ग्वाल बालों से रहा नहीं गया, और वो भी पीछे पीछे नंद बाबा के साथ मथुरा जी में आ गए। लाला ने जब ग्वाल बाल देखे तो ग्वाल बालों के साथ मथुरा नगरी भ्रमण को निकल गए। अब नेक नेक से ग्वाल बाल जब मथुरा नगरी भ्रमण करने लगे तो मथुरा की नारियों ने फूलों की बारिश की। ग्वाल बाल बोले रे लाला भैया हमको पहले ही बता दे तो हम भी नेक बन ठन के आते। अरे ये क्या उठ के आ गए हम, ऊपर तो कचुएना है और नीचे एक धोती है, ये क्या सोच रही होगी कि गवारिया ऐसे ही आ गए। देख भैया सबसे पहले तो कपड़न की व्यवस्था करवा, काहे कि जब तक कपड़े जो है सेटलमेंट नहीं होते ढंग से तो मजा नहीं आता। तू एक काम कर, कपड़े की व्यवस्था कर। अब चले, और जब आगे चले तो एक धोबी के यहाँ ले गए प्रभु, और वो धोबी भगवान जब उस धोबी के पास गए तो वो धोबी कंस के कपड़ों को धोता था। भगवान ने कहा कि जयराम जी की मामा जी। बोले जयराम जी की कौन हो? अरे बोले मुझे नहीं पहचाना, मुझे नहीं पहचाना, कौन हो? बोले हम मामा कंस के खासम खास भांजे जिनको मामा जी एक क्षण भी नहीं भूलते। अच्छा हाँ, अब एक काम करो मामा जी टाइम है नहीं, ये जो वस्त्र है ना सब ग्वाल बालों को पहना। अब धोबी बोला, बोली ये कंस के कपड़े तुम जैसे ग्वाल बालों को पहनाऊंगा क्या? भगवान को याद आया, बोले इसकी वजह से मैंने प्राणों से प्यारी जानकी त्याग दी। मूसल उठाया और धोबी के दे मारी। भोली बाल कृष्ण लाल की, उद्धार कर दिया धोबी। और ग्वाल वालों से कहा, बोले जो पसंद हो सो पहन लो। तो जो पसंद था उसे पहनने लगे।
अब ग्वाल बाल महाराज कंस के कोट पैंट कब पहने उन्होंने, धोती लगाई छोटी सी। अब जो कपड़े पहने ना, जो पैंट है वो तो सर में डालते हैं, और जो शर्ट थी बाबू पावन में डाल रहे हैं। बोले रे लाला, ना तो भैया ऊपर ते आ रही है और ना नीचे ते आ रही, काहे रोई, आई ना रही। लाला ने घूम कर देखा तो पैंट को सर में डालते और शर्ट को पावन में डालते। अब बताओ कैसे आई। अपने हाथों से ग्वाल बालों को वस्त्र पहनाए। अब आगे चले, मथुरा की नारियों ने फिर फूलों की वर्षा करी। अब ये बोले लाला भैया देखते भी कपड़े तो पहना दिए, पर तो को दिख रहा है कि ये मथुरा की सड़क साफ कर रहे हैं। ये मथुरा की सड़क साफ कर रहे हैं तो दिख रहा है ना। तो ये औरतें जितनी ये का सोच रही होगी, क्या करें। बोले देख भैया ज्यादा 3-5 की जरूरत ना है, या छोटा ही करवा दे, हम जैसे हैं भैया उतना ही करवा दे। अब लाला बोले चलो देखता हूँ तुम्हारे लिए कोई दर्जी भी देखता हूँ ताकि कपड़े बराबर के हो। अब पूरी मथुरा में एक दर्जी, और देखो तो वो भी राम जी का भक्त। ये एक दर्जी, पूरी मथुरा जो दुष्ट की राजधानी है उसमें एक भक्त मिला, दर्जी भगवान का। एक हाथ में उसकी माला है और राम राम करता है, एक हाथ से कपड़े सिलता है। भगवान बोले मामा की नगरी में मेरा भक्त, इसे तो दर्शन देकर रहूंगा चाहे जो हो जाए। तो ठाकुर जी ग्वाल बालों को लेकर चले गए। दर्जी से कहा, बोले दर्जी देख मेरो नाम तो कन्हैया है और ये मेरे मित्र हैं, सखा है। तू एक काम कर, यहाँ के जितने भी वस्त्र है काट छाट के सावन के बराबर के कर दे। तो सारे वस्त्र काट छाट के बराबर के कर दे। दर्जी ने प्रभु के चरण छुए, भगवान ने आशीर्वाद दिया। दर्जी समझ गया कि जिनका मैं भक्त हूँ उन्होंने आकर दर्शन दे दिया। इतनी कृपा मेरे गोविंद की, ये क्या कम है। और आगे चले। अब वो जो नारी आए फिर से फूलों की वर्षा कर रही है, लगातार बरसाती जा रही है। ग्वाल बाल बोले लाला हाँ देख भैया, जब तक ब्रजवासियों के गले में माला नहीं होती ना, ब्रजवासी शोभा नहीं देते। देख भैया हमारे गले में माला भी होनी चाहिए। लाला ने कही रे ग्वाल बालो खटकी ही बहुत ज्यादा है तुम्हारे, पर कोई बात ना, माला भी डलवा देंगे। तो एक सुदामा माली जा रहा था। ठाकुर जी ने आवाज लगाई, अरे ओ सुदामा, दौड़ कर आया। उसके हाथ में एक तो गजरा था कंस का और बाकी मंत्रियों की माला थी। उसने वो गजरा तो प्रभु को पहना दिया और बाकी मालाएं ग्वाल बालों को पहना। बोले प्रभु आप ही इस गजरे को पहनने के योग्य हो। वो दुष्ट कंस नहीं है, वो तो जबरदस्ती ले जाना पड़ता है। आगे चले, फिर फूलों की बारिश हुई। तो लाला बोले अब कोई दिक्कत। बोले लाला वो भी दिक्कत है रही है, एक चीज की कमी है। तो वो भी बता दो क्या बात की कमी है। बोले देख लाला बात ऐसी है, माला तेने पहना दी और लत्ता भी पहना दिए, अब तो माथे में तिलक तो होना चाहिए। आखिरकार ब्रजवासी है, हल्के में ले रहा, तिलक विलक तो करवा दे। अब मथुरा में एक स्त्री कुबड़ी थी, नाम था त्रिवर का। चंदन घिसकर कंस को लगा। भगवान ने उसे कुब्जा नहीं कहा, क्या कहा कि अरे ओ सुंदरी, अब मेरे कन्हैया तो चलिया है। उसने सोचा, रे बोले
इतने दिन मथुरा में हो गए, आज तक कोई सुंदरी बोला नहीं, क्योंकि मैं तो कुब्जा हूँ, सुंदर हुई नहीं जो कोई बोले। पर फिर ये आज नया नटखट कौन आया है जिसने इतने प्यार से मुझे सुंदरी कहा। तो तुरंत वापस आई प्रभु के पास और भगवान को पास से देखने लगी। भगवान ने कहा कि सुंदरी थोड़ा पास आओ। त्रिविक्रता थोड़ा और पास आई। ठाकुर जी बोले थोड़ा और पास आओ। वो और पास आई। भगवान बोले थोड़ा और पास आओ। त्रिविक्रता और पास आई। ठाकुर जी ने अपना चरण त्रिविक्रता के चरण पर रखा और एक हाथ उसकी ठोड़ी से लगाया और जोर से झटका मारा, जिससे एकदम सीधी हो गई। अब जो मथुरा की नारियां पुष्प फेंक रही थी ऊपर से, उनकी हाथ और मुंह जगह की जगह ही रुक गए। बोले अब तो ये आदमी बहुत अच्छा आओ। काहे को? बोले रे ब्यूटी पार्लर जा जा कर इतने खर्च कर दे तब वो भी सुंदर ना भय, और देखो तो या के छूबे सुई कुबड़ी सीधी है गई, और हई जो तो हुई लेकिन ये सुंदरी भी है गई। अब तो बोले कहीं जावे की जरूरत ना है, ये जो आए हैं यही के हाथ लगा दो परम सुंदर है जाएगी। जहां हमारे फूल हाथ में ही रह गए। अब आगे चले तो जहां धनुष यज्ञ का मेला था वहां जाकर धनुष उठाया और तोड़ दिया। ग्वालिया पीड़ हाथी को मारा। कंस ने 2 पहलवान भेजे, चाणूर मुष्टिक। मुष्टिक का युद्ध बलराम जी से हुआ और चाणूर का युद्ध कृष्ण से हुआ। चाणूर का उद्धार प्रभु ने किया। अब कंस की ओर दौड़े तो कंस सिंहासन छोड़ के भाग रहा है। आगे आगे मामा पीछे पीछे भांजा। अब कंस ऐसी गुफा में प्रवेश कर गया जिसका कोई द्वार ही नहीं। भगवान ने दीवार में से उसमें प्रवेश किया, चोटा पकड़ा और वहीं ले आए जहां से वो भागा था। कंस ने कहा कि छोड़ दो भांजे। बोले दुष्ट मामा, तूने भी तो मेरी माता देवकी के केस ऐसे ही पकड़े थे, याद है क्या कहा था? बोले जब देवकी नहीं बचेगी तो काल कहां से पैदा हो। तो आज देवकी भी जिंदा है और तेरा काल तेरे सामने ही खड़ा है। दूसरों को कष्ट उतना ही दो जितना खुद सहन कर सको। अगर हम कोई चीज जो हमें बुरी लगे सहन नहीं कर सकते तो दूसरों को मत दो। मामा जी अब तो आपको पहुंचा के ही दम लेंगे। तो छोटा पकड़ 7 बार हिलाया और जमीन पर दे मारा। बोली बाल कृष्ण लाल की। आप ही की तरह देवताओं को भी यकीन नहीं हुआ कि कंस मर गया, इसीलिए फूलों की बारिश नहीं करी। बोले अगर ये जिंदा होगा तो कल कर देगा बिना बात। भगवान ने फिर उठाया और फिर पटका। फूलों की बारिश हुई और सारे के सारे मथुरा वासियों ने मेरे कन्हैया का सुंदर स्वागत किया। आज मेरे लाला ने कंस मार दिया, कंस का वध कर दिया, कंस का उद्धार हो गया। बोली लाडली लाल की जय हो। मथुरा ने सारी की सारी मथुरा नगरी में कन्हैया का स्वागत हुआ। सबने नाच गा करके भगवान का स्वागत करा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो न तो नाचा और न गाया, सिर पे से बैठा था। जानते हो कौन था? वो महाराज कंस था जो मर चुका था। बाकी सबने मेरे प्रभु का सुंदर स्वागत किया नाच गाकर। अब भगवान का स्वागत करेंगे तो देखते हैं कि आप कंस के भगत हो या कृष्ण के भगत।
क्योंकि जो ताली बजाकर नाचेगा गाएगा वो तो मेरे कन्हैया की ओर आएगा, और जो चुप होकर यूं बैठेगा वो कंस की ओर जाएगा। तो देखना है किसके भगत हो। तो दोनों हाथ उठाकर मेरे ठाकुर जी का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, अरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, अरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, हो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, हरि वेलकम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, देखो आए हैं बिहारी जी, ओ सब मिल स्वागत करो, देखो आए ओ सब मिल स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, संग आई है, संग आई है, संग आई है राधा रानी, ओ सब मिल स्वागत करो, देखो आए हैं बिहारी जी, ओ सब मिल स्वागत करो।
स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा कृष्णा हो और आज बड़ा भव्य ठाकुर जी का स्वागत हुआ। बदली फिजा तो खुद को बदलना पड़ा मुझे, हमेशा चलता था मैं फूलों पर, आज कांटों पर चलना पड़ा मुझे। अब आपकी फिजा का पता बताऊं क्या? अभी कौन कौन जानना चाहता है? सभी बता दूं? कृष्ण के भगत हो या कंस के, चलो आज पता लग ही जाना चाहिए। बोली भागवत महापुराण की, बोलिए गोविंद भगवान की, बोली सुखदेव भगवान की, बोली महाराज कंस की। यार मैंने तो एक दो ही सोची, आप तो सारे कंस के ही भगत दिखे, सारे ही। तभी मैं सोचूं कि आप नाच भी नहीं रहे, से चुप चुप बैठे हो धीरे धीरे। आखिर बात क्या है? अब पता चली कि ये कंस के भगत हैं। ओह जयकारे लगा रहे हो। बोली बाल कृष्ण लाल की। और अब तो समझ में आया कि भगत किसके निकले, कंस के भी और कृष्ण के भी हो, दोनों के ही हो। बहुत सुंदर स्वागत हुआ। अपने जो नाना हैं उग्रसेन, आज ठाकुर जी ने उन्हें कारागार से मुक्ति दिलाई। मथुरा की राज्य गद्दी अपने नाना उग्रसेन को दी और उसके बाद अपने नाना देवक को कारागार से मुक्ति दिलाई। अपने बाबा वसुदेव और मैया देवकी को मुक्त किया। लाला का मुंडन संस्कार हुआ। नंद बाबा ने कहा कन्हैया अब मैं जाता हूं गोकुल। बोले बाबा आप जा रहे हो, ठीक है जाओ, परसों आ जाऊंगा मैं। बोले ठीक है लाला, जब तेरी इच्छा करे तू आ जाइए। कन्हैया गुरु संदीपन की यहाँ अवंतिकापुर में जाकर के शिक्षा लिए। गुरुजी के 5 बेटा यमपुरी चले गए, जिनको लौटाए गुरु दक्षिणा में 5 जन्ने नामक दुष्ट असुर को मारकर 5 जन्ने शंख प्राप्त किया। अब ये जब वापस आए मथुरा में तो मैया देवकी ने सोचा कि बचपन से अपना लाल किसी और के ही पल रहा था, इतने बच्चे मेरे हुए पर मैंने तो किसी की बाल लीला देखी नहीं, सब मार दिए कंस। सोचा कन्हैया सबसे छोटा है तो आज अपने हाथों से अपने लाल को भोजन कराऊं। सो भोजन की थाली सजाई और जब भोजन की थाली सजी और भोजन की थाली सजाते पूरे भोजन में सब है लेकिन माखन मिश्री कहीं भी नहीं। अब लाला को जो मैया यशोदा की याद आई और कन्हैया तो बैठे बैठे ही रोने लगे। कन्हैया रोने लगे। मैया ने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं बोले। वसुदेव जी आए पर ये चुप नहीं हुए। तो इनके काका देव भाग के बेटा श्री उद्धव जी महाराज, इनकी उम्र के हैं
वसुदेव जी ने सोचा कि कोई बात हो लाला को और हमको न बताए तो अपने मित्र जैसे उद्धव को तो बताए। उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया तुम क्यों रोते हो? तो लाला बोले, उद्धव भोजन तो सबरो है, बिन मैया उधो कोई ना कनवा पुकारे। उधो बिन मैया के कोई कनवा नहीं पुकारता, बिन मैया उधो कोई ना माखन खवावे। मेरी मैया के बिना कोई मुझे माखन नहीं देता। जब से मैं यहाँ आया हूँ किसी ने मुझे कनवा नहीं कहा। मालूम है कितना बड़ा नाम हो गया यहाँ। यदुकुल कमल दिवाकर यादवेंद्र नंदन देवकी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। अगर पूरा नाम ले तो 2 लाइनों में आता है, बिन मैया उधो कोई ना कनवा पुकारे। मेरी मैया यशोदा की बहुत याद आती है, उसके बिना कोई उद्धव मुझे कनवा नहीं कहता। बिन मैया उधो कोई ना माखन खवावे। बिना मेरी मैया के कोई मुझे माखन नहीं देता। मैं यहाँ रहता हूँ ना उद्धव, मेरा मन नहीं लगता यार। मुझे बार बार ब्रज की याद आती है, मुझे बार बार वृंदावन याद आता है, अपनी मैया, अपने बाबा, ग्वाल बाल गैया, मुझे सब याद आता है उद्धव। मुझे यहाँ नहीं रहा जाता। उद्धव से कहा कि उद्धव जब से मैं यहाँ आया हूँ खाली खाली सा लगा रहता है। उद्धव बोले मैं जाऊंगा लाला ब्रज, तुम चिट्ठी लिख दो मैं लेकर जाऊंगा। तो कन्हैया बोले, उद्धव मेरी मैया जब मुझे स्नान कराती तो नहलाकर जब गीले बालों को बांधती ना मैया, तो मेरे बाल टूट जाते थे कई बार। तो जानते हो कितना प्यार करती थी कि नाथों बाल फंसे जो मेरो, बार बार कुल देवी मना, मैया ते जा कहियो उधो, हो मेरी मैया ते जा कहियो उधो। जब मेरी चुटियां के बाल टूट जाते तो मेरी मैया यशोदा कुल देवी को बार बार मनाती कि हे माँ कुल देवी गलती हो गई, आगे थे मेरे लाला के बाल नहीं टूटे। इतना प्यार मैया। गोपियां उल्हाना देने आती तो मेरी मैया यशोदा गोपियों की बात का भरोसा नहीं करती। गोपी आवे दिन उल्हानो नेक नचित पेला, मैया ते जा कहियो उधो, वो मेरी मैया ते जा कहियो। मेरी मैया से जाकर के कह देना। अरे मैं जब चलने लगता बाबा मुझे चलाते में थक जाता, तो बाबा मोए ये सू लगावे उधो, ये सू लगावे। बाबा मुझे पकड़ अंगुरिया उधो चलनो सिखा। मुझे मेरे नंद बाबा की याद आती है, मुझे अपने बाबा की बहुत याद आती है। मुझे अपनी मैया को छोड़ा नहीं जाता उद्धव। यहाँ सब है लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं है उद्धव। मुझे मैया यशोदा की याद आती है, मुझे उसके बिना रहा नहीं जाता। कन्हैया बोले, उद्धव मेरी गैया, अरे जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ उद्धव मेरी गैयों ने चारा नहीं खाया, रोज रोती है
बोले परसों बोल कर गए हो आज सुहावे हो, और रोज भूखी रह जाती मेरी गाय, कुछ नहीं खाती उद्धव, ना बछड़ों ने खाया। कन्हैया बोले उद्धव गोपियां जब से मैं आया तब से सोई नहीं है, एक विनती श्री राधा रानी से है मेरी। उद्धव तुम जब ब्रज जाओ तो श्री राधा रानी से कहना कि हे राधा रानी एक विनती है हमारी। क्या? हे वृषभान सुते ललिते मम कौन कियो अपराध तिहारो, काट दयो ब्रज मंडल ते अब कौन सुदंड रहो अति भारो। सो कर लियो अपनो कर लियो निकुर कुटीर यमुना तट प्यारो, आप सुजान दया की निदान भई सुबई अब बेग संभालो। हे राधा रानी अरे आपके चरणों में निवेदन है कि अब तो अपने कृष्ण को वृंदावन बुला लो। क्यों रूठ गई महारानी अपने कन्हैया से जो अपने कृष्ण को वृंदावन नहीं बुलाता। राधा रानी से कहना कि एक बार ब्रज में बुला ले। कन्हैया रोने लगे, मेरे ठाकुर जी आज इतना रोए कि आज प्रभु ने भोजन भी नहीं करा। सब ब्रजवासियों की याद आने लगी, ठाकुर जी रोने लगे, अश्रुओं की धारा आंखों से बहने लगी। उद्धव को पत्रिका लिखी, उद्धव तुम वृंदावन जाओ। तैयार किया अपने हाथों से उद्धव को और वृंदावन भेजा। ग्वालवाल लाला के इंतजार में बैठे रहते हैं, किसवा की कह करके गए हो, अब तक नहीं लौटो, आ जावे आ जावे। जहां वृंदावन की सीमा समाप्त होती है वहीं पर खड़े रहते और वहीं पर खड़े रह करके इंतजार करते हैं कि आज लाला आवे। मथुरा से आता हुआ रथ दिखाई पड़ा तो सोचा कि कन्हैया आ गए। ग्वालवाल छिप गए, बोले नाराज है, बात नहीं करेंगे कन्हैया से। पर फिर सोचा कि एक बार उसे गले से लगा लेना, बाद में नाराज हो गए। पेड़ की आड़ से बाहर आ गए, देखा कि कन्हैया नहीं उद्धव है। उद्धव ने कहा ग्वालवालों मैं आपके सखा कन्हैया का मित्र हूं। ग्वालवाल बोले काऊ अपने मित्रन कोई भेजेगो, हम ते मिलबे खुद नहीं आवेगो। उद्धव जी बोले कि जरूर आएगा जरूर आएगा। ये बताओ नंद भवन कहाँ है? बोले ये जो नाला है इसके साथ साथ चले जाओ, जहां ये नाला खत्म हो जाए वो नंद भवन है। और हाँ ये ब्रज है और इस नाले को गंदा पानी समझने की भूल मत कर, ये गंदे पानी का नाला नहीं है। अरे कृष्ण याद में गोप गोपियां ग्वालवाल गाय बछड़े मैया यशोदा नंद बाबा समस्त ब्रजवासी कृष्ण याद में रोते हैं तो उनकी आंखों के अश्रुओं की धारा का ये नाला है और उनके अश्रुओं की धारा ही इस नाले का जल है। देखा जाकर मैया यशोदा अचेत पड़ी है, नंद बाबा बेहोश पड़े हैं। उद्धव बोले बाबा, नंद बाबा सोचे कन्हैया आ गए सो गले से लगा लिया बिना देखे। उद्धव जी बोले बाबा मैं आपको लाल नहीं हूं, अरे मैं तो आपको लाल को मित्र हूं। का मेरो लाला नहीं आवेगो? बोले आवेगो, चिंता मत करो। मैया यशोदा पागल सी हो गई। सुबह हुई, आए थे घंटे के लिए उद्धव और रुके
6 महीने 7 महीने वही रुके। और जब आए तो बोले यमुना कहाँ है? यमुना बताई। यमुना जी में स्नान करने गए तो उद्धव देखते यमुना के तट पर हजारों लाखों गोपियां बैठी और तभी एक भंवरा उड़ता हुआ आया काला। गोपियों ने कहा कि तू भी काला और वो भी काला, तू भी काला और वो भी काला, तू भी एक भंवरे पर उतनी देर बैठता है जब तक उसमें रस होता है, और जैसे ही उसका रस उड़ा तू भी उड़कर चला जाता है। तेरी भी फितरत उसके जैसी है। उद्धव बोले गोपियों जितना प्रेम तुम कृष्ण से करती हो परमात्मा से करो। गोपियों ने कहा उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हूँ तो गयो श्याम संगम राधे। उद्धव मन 10-20 नहीं होते, एक था वो श्याम के संग चला गया, अब दूसरा मन हरि के लिए कहां से लाए। उद्धव तुम भये बोरे पाटी लेकर आए दौड़े, और योग कौन जाने यहाँ तो रोम रोम श्याम। योग कौन जानता है? उद्धव तुमने कभी प्रेम किया है? डू यू एवर मी लव? तुमने कभी प्रेम किया हो? तुमने कभी प्रेम को जाना हो तो शायद तुम समझते कि प्यार क्या होता है, पर तुमने तो कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया। उद्धव इस दिल से पूछो तड़प क्या होती। ये दिल तुम्हें बताएगा कि जब जान तड़पती है तो क्या होता है। गोपियां कहने लगी, बोले कहने लगी गोपियां इश्क बोल दिया नूवी सीवे, इश्क बोल दिया नूवी सीवे, तेजो पुराण भी नहीं देता। इश्क बोल दिया नूवी सीवे, तेजो पुराण भी नहीं देता। और मरना तो एक पासे, मरना तो एक पासे, जीना तो एक पासे, इश्क तो मर जान भी नहीं देता। गोपियों ने कहा कि ये जो प्रेम है ये ना मरने देता है ना जीने देता। अरे ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून को मेरे तबाह कर दे। उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून को मेरे तबाह कर दे मेरे प्यारे। और फकत इल्तिजा यही है कि मुझ पर अपनी निगाह कर दे मेरे प्यारे। जिंदगी में हुस्न को निखार चाहिए, जिंदगी में हुस्न को निखार चाहिए। जो गुलशन है उन्हें बहार चाहिए। जिंदगी में हुस्न को निखार चाहिए, जो गुलशन है उन्हें बहार चाहिए। और जिसको जो चाहिए
उसको वो सब मिल जाए परमात्मा, क्योंकि दीवानों को तो सिर्फ तेरा प्यार चाहिए। हमें तेरा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले दो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले दो। यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। और गोपियों ने कहा कि चुनो परस्तऊ दीवानगी से रिश्ता है मेरा, चुनो परस्तऊ दीवानगी से रिश्ता है मेरा, खुदी से नहीं बेखुदी से रिश्ता है मेरा, खुदी से नहीं बेखुदी से रिश्ता है मेरा। और यकीन न हो तो मेरे दिल को चीर के देख लो, अरे तेरे डर से मेरी जिंदगी का रिश्ता है, चाहे चीर के देख लो। जो असल में ही मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर के होते हैं सोने, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो तो। उनके तीरे नजर मेरे दिल के पार हुए, उनके तीरे नजर मेरे दिल के पार हुए। वो लुत्फ आया कि शिकार बार बार हुए, वो लुत्फ आया कि शिकार बार बार हुए। क्या अजीब है ये बंदिशे मोहब्बत, ना उसने कैद किया और ना हम फरार हुए। गोपियों के प्रेम को उद्धव ने देखा तो उद्धव सुन चाल्यो गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुम डुमी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान रूपी चादर पर प्रेम का रंग चढ़ गया। राधा रानी ने बांसुरी दे दी उद्धव को। उद्धव आए और कृष्ण से कहने लगे, बोले तुम इतना प्रेम करने वाले ब्रजवासियों को छोड़कर आ गए, कृष्ण तुम्हें ब्रज में जाना चाहिए। तो मेरे कन्हैया बोले, उद्धव आंख बंद करो। उद्धव ने आंख बंद करी, खोलो। खोली तो देखा कि समस्त ब्रजवासियों के साथ कन्हैया विराजमान है। उद्धव बोले, ये क्या है?
बोले वो जो भी तुम्हें दिखाया वो तो तुम्हारे ज्ञान रूपी चादर को हटाने के लिए दिखाया था, लेकिन सच तो ये है कि जो यशोदा नंदन कृष्ण है वो कभी वृंदावन से आया ही नहीं। यशोदा नंदन कृष्ण तो हमेशा ब्रज में ही रहता है, वो कभी वृंदावन छोड़ता ही नहीं है। ये जो मथुरा आया ये तो देवकी का लाल है, और तुम वृंदावन जाकर देखो आज भी मैया यशोदा के साथ ही कृष्ण खड़ा है, और वो कृष्ण कभी वृंदावन से कहीं नहीं जाता। इधर अस्थि प्राप्ति ने शिकायत करी, जरासंध 23 अक्षोषणी सेना लेकर आ गए। 17 बार भगवान ने हराया, 18वीं बार 11,000 पंडित जमा दिए। पंडितों को फांसी देता अगर ये भागते नहीं प्रभु। पंडितों की जान बचाने के लिए ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। नाम हुआ रण छोड़ भगवान की, और रण छोड़कर भागे तो विश्वकर्मा ने रात्रि में एक नगरी का जल में निर्माण किया, क्योंकि पर्वत पे कूदे तो पर्वत के चारों ओर जरासंध ने आग लगा दी। वहां से समुद्र में कूदे तो रात्रि में विश्वकर्मा ने एक नगरी का निर्माण किया। भगवान को द्वार नहीं मिला तो पूछा कि द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, और बार बार द्वार कहाँ करने के कारण उस नगरी का नाम हुआ द्वारिका, और द्वारिका के राजा हुए कृष्ण। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती से बलराम जी की शादी है, और कुंदनपुर के राजा महाराज भीष्मक की इकलौती पुत्री रुक्मणी, 5 भाइयों में इकलौती बहन। अब इनके भाई रुक्मी चाहते हैं कि इनकी शादी विद्राधिपति नरेश महाराज दम्भोज के पुत्र शिशुपाल से हो, और रुक्मणी चाहती है कि मेरी शादी कृष्ण से हो। पत्रिका भेजी, पत्रिका में लिखा कि एक सिंह के होते हुए किसी शेरनी को गीदड़ ले जाए तो ये शेर को शोभा नहीं देता। मैंने शुरू से लेकर आज तक आपको ही पति के रूप में माना है, और अगर आपसे शादी नहीं हुई तो मैं किसी और को पति के रूप में नहीं भरूंगी, चाहे मैं जान दे दूंगी। पत्रिका भेजी ब्राह्मण के साथ। पत्रिका पढ़कर ठाकुर जी सुंदर बनकर आए। रुक्मणी जी माता जी के मंदिर में पूजा के लिए आई। लिखा था ना खत में, बोले मंदिर में पूजन करने आऊंगी, चुरा के ले जाऊंगी। ये बात भी महारानी रुक्मणी ने लिखी है। बोले चुरा के भगा के जैसे जचे वैसे ले जा मेरे यार, पर ले तो जा। और ठाकुर जी आए, अब सब पहरेदार खड़े हैं पूरी सेना के साथ। भगवान मुस्कुरा दिए तो सब भूल गए कि ये कर क्या रहा था, सब भगवान को देखने लगे। रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और ले गए। बहुत दूर जाने के बाद मोहिनी खुली तो पता चला, बोले ले गया। तो एक बोले अरे ले गयो, रे ले गयो। शिशुपाल रह गए। रुक्मिणी खींच के तमाचा मारा, बोले क्या बोला। और युद्ध करने गए तो साले जी की दाढ़ी रथ के पहिए से बांध दी। बलराम जी को देखा, खोले। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। बलराम जी ने शांत करवाया और कन्हैया से कहा, बोले जाओ वृंदावन बारात लेकर आओ। रुक्मणी जी सखियों के साथ सजने गई कुंदनपुर में। बारात आने की तैयारी हो रही है, बाराती रेडी हो रहे, तो आप ही कन्यादान के लिए रेडी हो। अब बारात आने वाली है, मेरे ठाकुर जी सज रहे हैं और सज धज करके प्रभु आ रहे हैं, तो आप सभी बाके बिहारी का स्वागत तो करोगे। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है।
ए मेरे पर्दा नशीनी, मुझे तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अशकों की कतारों में सिर्फ तुमको ही देखा है। तो दोनों हाथ उठाकर भगवान का स्वागत करेंगे। तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, लगे दुल्हा सा दिलदार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया। ओ मस्तक खूब आ रही है आवाज। ओ मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में